शताब्दी, नर्मदा नदी का उफनता किनारा, और वहां एक छोटा सा बालक, सिर्फ 8 साल का, अकेला, लेकिन भीतर एक ऐसी आग लिए हुए जो पूरी दुनिया बदलने वाली थी। वो किसी खेल की तलाश में नहीं था, वो खोज रहा था सत्य को। और तभी उसकी मुलाकात होती है एक महान गुरु से, गुरु गोविंद भगवत पाद। गुरु उसे देखते हैं और सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, तुम कौन हो? साधारण सवाल, लेकिन अगर गहराई में जाओ तो यही सबसे कठिन प्रश्न है। कोई भी बच्चा होता तो अपना नाम बताता, अपना घर, अपने माता पिता, लेकिन इस बालक ने कुछ भी नहीं बताया। उसने 6 श्लोकों में ऐसा उत्तर दिया जिसने दर्शन शास्त्र की दिशा बदल दी। वही उत्तर आज हम निर्वाण षटकम के नाम से जानते हैं। ये उत्तर एक सिद्धांत पर आधारित था, नेति नेति, यानी ये नहीं, ये नहीं। मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं आँख, नाक, कान नहीं हूँ, यहाँ तक कि मैं शरीर भी नहीं हूँ। न सांस, न प्राण, न खून, न हड्डियाँ। सब कुछ एक एक करके हटता जाता है, जैसे प्याज की परतें। पहले पहचान हटती है, फिर रिश्ते, फिर शरीर, फिर भावनाएं, और आखिर में सब कुछ शून्य हो जाता है। या क्या सच में शून्य होता है? यही वो जगह है जहां ये दर्शन सबसे गहरा हो जाता है। जब सब कुछ हट जाता है तो जो बचता है वो खालीपन नहीं है, वो है पूर्णता। हर श्लोक के अंत में वही घोषणा है, चिदानंद रूपः शिवोहम, शिवोहम, यानी मैं शुद्ध चेतना हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं शिव हूँ। लेकिन यहाँ शिव का मतलब कोई देवता नहीं, बल्कि निराकार चेतना। अब सवाल आता है, अगर हम शरीर नहीं, मन नहीं, भावनाएं नहीं, तो फिर हम हैं क्या? आज के समय में जब हर कोई अपनी पहचान ढूंढ रहा है, कभी नौकरी में, कभी पैसों में, कभी सोशल मीडिया की लाइक्स में, तब ये प्राचीन उत्तर हमें झकझोरता है कि हमारी असली पहचान इन सब से कहीं बड़ी है। लेकिन ये सिर्फ दर्शन नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। शिवत्व का मतलब सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि हर दिन अपनी चेतना को चुनना है। इसे समझने के लिए एक आसान उदाहरण लो। मान लो तुम कार खरीदने जाते हो। तुम्हें बस एक साधारण कार चाहिए, लेकिन शोरूम में एक चमकदार नई कार खड़ी है। उसकी डिजाइन, उसकी स्मेल, सेल्समैन की बातें, और तुम अपनी असली जरूरत भूल जाते हो। यही हमारे साथ हर दिन होता है। दुनिया की चमक हमें हमारी असली पहचान से भटका देती है, और यही कारण है कि ध्यान, मंत्र और साधना जरूरी हो जाते हैं। क्योंकि जब मन शांत होता है तो दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है, डोपामीन, और बिना किसी बाहरी कारण के हम भीतर से खुश होने लगते हैं। धीरे धीरे सोच कम होती है, तनाव कम होता है, और एक नई चीज जन्म लेती है, करुणा। जब तुम समझ जाते हो कि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तो तुम हर इंसान में वही चेतना देखने लगते हो, और यही असली शिवोहम है। अंत में एक बहुत गहरा विचार, अगर सच में हम सब एक ही चेतना है, तो हमारे झगड़े क्या हैं? एक इंसान बनाम दूसरा इंसान, या एक भ्रम बनाम दूसरा भ्रम? सोचो, अगर कल सुबह हर इंसान उठकर कहे, मैं ये गुस्सा नहीं हूँ, मैं ये अहंकार नहीं हूँ, तो क्या इस दुनिया में कोई नफरत बचेगी? शायद नहीं। वो 8 साल का बालक नर्मदा के किनारे जो कह गया, वो सिर्फ उस समय के लिए नहीं था, वो आज भी हम सब के लिए है। तो अगली बार जब तुम खुद से पूछो, मैं कौन हूं, तो जवाब खोजने की कोशिश मत करो, बस एक एक करके हटाते जाओ, और अंत में जो बचेगा वही तुम हो, शिवोहम।